मैं इस वीडियो में चर्चा करने वाला हूं अर्नब गोस्वामी के संदर्भ में, जिनकी गिरफ्तारी हुई है। लेकिन इस गिरफ्तारी के पीछे क्या क्या राजनीतिक षड्यंत्र रचे गए हैं, चाहे वो बीजेपी हो, शिवसेना हो, एनसीपी हो या कांग्रेस। कांग्रेस तो है ही, इसमें कोई दो राय नहीं है। वो हमेशा ही देश विरोधी गतिविधियों में शामिल रही है, ये सबके सामने जग जाहिर है। नमस्कार, मैं रत्नेश, आप देख रहे हैं द रत्नेश टॉक। जहां पुलिस ऊपर से ऑर्डर के बिना पत्थर मारने वाले को भी जवाब नहीं दे सकती, वहां 2-3 साल पुराने पड़े केस में दोबारा पुलिस रीओपन करती है केस को, और उसमें अर्नब गोस्वामी के घर जा करके धक्का मुक्की करके अभद्रता करके गिरफ्तार करती है, घर से घसीटते हुए लाती है। सरकार के सहमति और बिना आदेश के ऐसा नहीं हो सकता है, इतना तो तय है। यह राजनीति है, यहाँ बड़े बड़े खेल पर्दे के पीछे हो जाते हैं और आम जनता को पता तक नहीं चलता है। मेरा प्रयास है कि इस वीडियो के माध्यम से जो अंदर खाने जो खेल खेले गए हैं उसको उजागर कर सकूं, जो संभावनाएं हैं, जो विकल्प हैं राजनीतिक षड्यंत्र के लिए। बिहार में अभी चुनाव का माहौल है, बिहार में शिवसेना चुनाव लड़ नहीं रही है, तो इस तरह की गिरफ्तारी का क्या मायने हैं, क्या मतलब है। महाराष्ट्र में महाबकवास महाअघाड़ी पार्टी की जो सरकार है उसका भविष्य ज़्यादा दिन तक नहीं है, ये उद्धव ठाकरे भी जानते हैं, शिवसेना भी जानती है, क्योंकि कांग्रेस का ऐसा इतिहास रहा है। हो सकता है अंदर खाने यह डील पक्की हो गई हो शिवसेना बीजेपी में कि शिवसेना बिहार चुनाव में बीजेपी को फायदा पहुंचाएगी और बीजेपी बेबी पेंगुइन अर्थात बाला साहब ठाकरे के पोते और उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे को सुशांत सिंह राजपूत और ड्रग मामले से दूर रखेगी। शिवसेना ने जिस तरह से लोकसभा में बिलों का समर्थन किया है बीजेपी का, उससे लगता नहीं है कि बीजेपी और शिवसेना का संबंध पूरी तरह से टूटे हैं। अभी संबंध जोड़ने के थोड़े विकल्प अभी बचे हुए हैं या विकल्प बचा करके रखा गया है। देवेंद्र फडणवीस जो कि महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, जिस तरह से संजय राउत से होटल में जाकर मिलते हैं, खिचड़ी पकाई जाती है, कुछ तो बातें जरूर हुई होगी। वहाँ पे चाय पीने नहीं गए होंगे वो, बिस्किट खाने नहीं गए होंगे वो, हाय हेलो कहने नहीं गए होंगे, यह भी तय है। याद रहे कि अर्नब गोस्वामी के सोनिया गांधी को एंटोनिया माइनो कहने पे ही सारी जो फसाद है इसकी शुरुआत वहीं से हुई थी, जब पालघर संतों की हत्या के मामले में जोर शोर से रिपब्लिक भारत इस मुद्दे को महाराष्ट्र की सरकार और मुंबई पुलिस को कटघरे में खड़ा कर रही थी। वैसे सुशांत सिंह राजपूत और ड्रग का जो मामला है, दिशा सन्याल का मामला है, यह सब तो बाद में आया। दूसरा शक जाता है जो राजनीतिक षड्यंत्र है उसके संदर्भ में कि संजय राउत जो कि हराम खोर स्पेशलिस्ट है, हो सकता है महाराष्ट्र के सीएम बनने के सपने इसके अंदर भी हिलकोरे ले रहे हों और उद्धव की सुपारी ले रखी हो। नहीं तो कंगना से लेकर के अर्नब गोस्वामी तक जो एक्शन हो जाते हैं उस पर वो एक्शन बाद में होता है और संजय राउत के जो बयान हैं वो पहले आ जाते हैं। तो यह भी विचार करने योग्य बात है, ध्यान देने वाली बात है, आखिर ऐसा क्यों। तीसरा जो राजनीतिक षड्यंत्र की जो बू आती है वो यह है कि मोदी जी की राजनीतिक गुरु शरद पवार का ना तो कोई दुश्मन है ना ही कोई दोस्त है राजनीति पार्टी में, होता भी है तो सिर्फ सत्ता के लिए कोई दोस्ती है तो आज यहाँ तो कल वहाँ। महाराष्ट्र में सरकार बनाने से पहले जब शरद पवार मोदी जी से मिलने गए तभी से लग रहा था कि ये बंदा कोई ना कोई खेल खेलने वाला है। अब चूंकि अर्नब गोस्वामी की गिरफ्तारी से कांग्रेस की थू हो रही है महाराष्ट्र में, पूरे देश भर में, तो कांग्रेस का जो वोट बैंक है महाराष्ट्र में वो एक ही ओर मुड़ेगा, वो एक ही ओर जाएगा। वह एनसीपी की पार्टी जो है, शरद पवार की जो पार्टी है। तो यह आप ध्यान दें, विचार करें, यह खेल ये सब सारे यूं ही नहीं खेले जाते हैं।
जो सारी बातें आम जनता को सामान्य लगती है, लेकिन पर्दे के पीछे बड़े बड़े खेल खेल लिए जाते हैं। नमस्कार।